हम लोगों की भाषा स्तुति की भाषा होनी चाहिए। देवता जब भी भाव बोलते हैं, इसलिए हम ग्रंथ को सुनते तो हैं पर ग्रंथ को अपनाते नहीं हैं। सीधी सी बात, वशीकरण एक मंत्र है, तजते वचन कठोर। कठोर वचनों को एकदम त्याग दो, एकदम मीठा बोलो साहब। और मिठाई बोलना अपने बच्चों को सिखाइए। आजकल घरों में देखने को मिलता है, अरे राम, जब बच्चों को माँ विद्यालय के लिए उठाती हैं तब आप देखो ऐसा लगता है जैसे कि घर कुरुक्षेत्र बन गया है और महाभारत होने वाला है। बेचारा जरा सा बच्चा अभी आंख नहीं खुली है, आंख नहीं मीड़ पा रहा है और वो मैया उठ जा उठ जा उठ जा, और हाथ पकड़ के उसको ले जाते हैं बाथरूम में नहलाने के लिए। और फिर भैया उनका बस चले तो खुद ही विद्यालय चले जाएं। इतनी बुरी तरीके से प्रातःकाल प्रारंभ होता है बच्चे का, बस वही लगता है कलयुग आ गया। पढ़ेगा नहीं, ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा, ऐसा लगता है जैसे कि बच्चा पढ़ने कम MBBS करने उसी दिन जा रहा है। जब तक बच्चे को स्कूल नहीं भेज देती माताएं तब तक सांस नहीं लेती है ढंग से। किचन भी चल रहा है, वो भी पढ़ रहा है बाथरूम में। नहीं, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। स्पर्श चिकित्सा में बच्चों की केवल एक चिकित्सक मां है। मां, बच्चे को कैसा भी रोग हो, मां अपने स्नेह हाथ के स्पर्श से बच्चे को ठीक कर सकती है। और प्रमाण नहीं है तो पशु को अगर कोई बीमारी होती है तो जो पशु में मां होती है वो चाट चाट कर ही ठीक कर देती है। ऐसे ही हमारे हथेलियों में बहुत बल होता है। प्रातःकाल बच्चा सो रहा हो, एक तो खुद थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ, जल्दी उठकर अपने बालक के पास उसके सर पर हाथ फेरो। बेटा बेटा, तुझे मनुष्य जन्म मिला है। बेटा, अध्ययन नहीं करेगा ना, तू अपने लिए मत सोच, इस देश के लिए सोच, इस समाज के लिए सोच, इस परिवार के लिए सोच। जब तू बहुत पढ़ेगा ना तो तेरे अंदर ज्ञान का बल होगा, तू अपने लिए सहायक बनेगा, समाज के लिए सहायक बनेगा। बेटा देखना, रविन्द्रनाथ टैगोर जी प्रातःकाल उठ जाते थे, स्वामी विवेकानंद जी प्रातःकाल उठ जाते थे और उठकर उन्होंने कितना नाम किया। आज भी वो अमर हैं। हम खुद भी बहुत अच्छा साहित्य नहीं पढ़ते और बच्चों को हम कहां से बताएंगे। हमको खुद को भी बहुत अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, जीवनी पढ़ना चाहिए। सबसे बड़ा भारत देश में अक्षर इस बात का है कि यहाँ पर 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उसके बाद भी कल्याण नहीं लगा। व्यास जी ने तो महाभारत लिख दी कि कैसे भी धर्म का सूक्ष्म तत्व नारियों को और सभी को समझ में आए। और महाभारत के बाद भी आज तक टीकाएं लिखी जा रही हैं। सबसे बड़ा अचरज इस बात का है कि इतना होने के बाद भी हमको नोवेल और टेलीविजन देखने का समय मिल रहा है। भारतीय होने को हम लज्जित कर रहे हैं। भारत में होना माने भारतीय होना, इस संस्कृति की बड़ी कृपा है। हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने इतना सब कुछ हमारे लिए छोड़ रखा है। मैं कई घरों में जाता हूं, विदर्भी लोगों ने क्या फैला दिया है कि जिस घर में महाभारत रखी होती है वहां महाभारत हो जाती है। अरे राम राम, महाभारत के 2 पुष्प हैं, शांति पर्व की श्रीमद् भागवत गीता और विष्णु पर्व का श्री विष्णु सहस्त्रनाम। ये 2 पुस्तकें हैं जो सनातन धर्म की ध्वजा है। कुछ होना हो पर घर में गीता और विष्णु सहस्त्रनाम तो होना ही चाहिए। पर आप देखना, आपके घर में गीता पर धूल चढ़ रही होगी, कोई पढ़ने की बात तो बहुत दूर, किसी ने धूल भी साफ नहीं करी होगी। अरे बहुत छोड़ो, अगर गीता के एक श्लोक का भी स्तवन जीवन भर हो गया तो जीवन काम आ जाएगा साहब। एक समय का वृत्तांत में सुना रहा हूं, याद रखना और अपने बच्चों को बताना। एक बार स्वामी जी, श्री विवेकानंद जी महाराज जब शिकागो के सम्मेलन में गए थे
तो संबोधन में कह दिया था भाइयों और बहनों, तो गड़गड़ाहट हो गई थी तालियों से कि पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा है जो वसुदेव कुटुंबकम की भावना को जानता है और सबको भाई बहन बताता है। जब स्वामी जी गए तो जनसंख्या और शक्ति के आधार पर ग्रंथों को रख दिया, और शक्ति के आधार पर जब ग्रंथों को रख दिया तो श्रीमद् भगवत गीता को सबसे नीचे रख दिया। जब श्रीमद् भगवत गीता को सबसे नीचे रख दिया और स्वामी जी से कहा गया देखो विश्व के समुद्र पटल पर आप अल्पसंख्यक हो, संख्या और शक्ति के आधार पर देखा आपने, आपका ग्रंथ सबसे नीचे रखा हुआ है, बाकी सब ग्रंथों को ऊपर रख दिया। जब ऐसा कहा स्वामी जी उस ग्रंथ की तरफ गए, प्रणाम किया और गीता जी को निकाल लिया। जैसे गीता जी को निकाला तो सारे ग्रंथ धड़ाम धड़ाम गिर गए। किसी ने पूछा अरे क्या करते हो स्वामी जी, क्या करते हो, क्या करते हो? तो स्वामी जी कहते हैं मैं बताना चाह रहा हूं दुनिया के कितने भी ग्रंथ हैं सबका आधार श्रीमद् भगवत गीता है, और जिस दिन श्रीमद् भगवत गीता समाप्त हो जाएगी दुनिया से समस्त ज्ञान समाप्त हो जाएगा। आप सम्मान करें भारत का, अपने घर में गीता को रखें। गीता का एक एक श्लोक अद्भुत है, बहुत अद्भुत है साहब। केवल गीता में भगवान ने सबके सामने कहा है, तारा मंडल साक्षी है, सब साक्षी है, उसमें कहा है कि सब मेरे, सबको मैं पाना चाहता हूं, सबको मैं पाना चाहता हूं। गीता है तो आधार है साहब। गीता कहती है अनन्यान चिंतयन्तो मां ये जन्हा पर्युपासते तेषां नित्यभिक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। अरे तू एक बार सबकी चिंता छोड़ दे, मेरी शरण में आ जा, तेरे योग को वहन करने वाला मैं हूं। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू मोक्ष मत सोच, सर्व धर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तू एक बार मेरी शरण में तो आ जा। अपने ग्रंथों का सम्मान करें, अपने बच्चों को उस ग्रंथ की बातें बताएं, उसमें ये सब तरीके लिखे हैं। आपको पता नहीं है, आपको अपनी शक्तियों के बारे में नहीं पता है। मनुष्य के अंदर इतनी शक्ति है, जब वो ऊंचाई की सोचता है तो चंद्रमा पर चला जाता है, नीचे का सोचता है पाताल पे चला जाता है, सब जगह गति है। ऐसा ही अपने बच्चों को किताब पढ़ाएं तो कहना बेटा तुझे तो केवल पढ़ना है। जब कोई एक आदमी किताब लिख सकता है तो केवल तुझे पढ़ना है बेटा, पढ़ाई कठिन कैसे हो सकती है? तेरा जैसा व्यक्ति विवेकानंद हो सकता है। आज भी वाकई ये बात एकदम सत्य है, कहीं और के लिए नहीं, केवल हमारे देश के लिए, केवल हमारे देश के लिए साहब। जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। मैं उस देश का वासी हूं जिस देश में वाकई साहब जब जीरो दिया मेरे भारत ने। भारतीय होना गर्व की बात है, वी शुड फर्स्ट ऑफ इंडियन साहब। पर कोई देश का नाम पूछे ना तुमसे तो कभी इंडिया मत बताना, भारत ही बताना। डिक्शनरी में इंडिया का जो अर्थ है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अपने राष्ट्र पर गौरव होना चाहिए, अपने राष्ट्र के प्रति भावना होना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में ही एक लौता सनातन धर्म ऐसा है जो राष्ट्र की सेवा के लिए अभिप्रेत करता है। बाकी सब जितने भी हैं वो केवल अपनी बात कहते हैं, पर सनातन धर्म कहता है कि राष्ट्र की सेवा करना सबसे बड़ी सेवा है। परधर्मो भयापहा, ये भी गीता कहती है।